अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। अफगान तालिबान की मदद के लिए अब इसराइल और भारत एक हो गए हैं। नरेंद्र मोदी जो इसराइल के दौरे पर है, वहां से उसने अफगान तालिबान की हिमायत का ऐलान कर दिया है। गुज़िश्ता दिनों पाकिस्तान की फौज ने अफगानिस्तान के दो सूबे नंगहार और पख्तिका में जो दहशतगर्दों के ट्रेनिंग कैंप थे, वहां पर उनको जहन्नुम वासिल किया था। 60 ठिकानों को पाकिस्तान की फौज ने निशाना बनाया और उसके बाद बाकायदा एक बयान जारी किया, जिसमें कहा गया कि ये ऑपरेशन इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किए गए थे। जब पाकिस्तान की फौज ने यह कार्रवाई की, तो सबसे पहले जो मजम्मती बयान सामने आया पाकिस्तान के खिलाफ, वो भारत का था और भारत का वजीर आजम अब इसराइल में मौजूद है। दोस्तों, जो अफगान तालिबान है, उनकी हिमायत हमेशा से भारत और इसराइल करते रहे हैं। ये खबरें आती रही हैं कि पाकिस्तान के खिलाफ चाहे बीएलए हो, चाहे टीटीपी हो, ये अफगानिस्तान के अंदर इनके जो ट्रेनिंग कैंप है, वहां पर इनको मोसाद, जो कि इसराइल की खुफिया एजेंसी है, और जो भारत की खुफिया एजेंसी रॉ है, वो इनकी ट्रेनिंग करती रही है, इनको फाइनेंस करती रही है, इनके साथ प्लान करती रही है कि पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्द हमले किए जाएं। अब नरेंद्र मोदी ने जो खिताब किया है दोस्तों इसराइल के अंदर, बाकायदा इसराइल की पार्लियामेंट से मोदी ने खिताब किया, और नरेंद्र मोदी वो पहला भारत भारत का वजीर आजम बन गया है जिसने इसराइल की पार्लियामेंट से खिताब किया। नरेंद्र मोदी वो वाहिद भारत का वजीर आजम है जिसने इसराइल का पहला दौरा 2017 में किया था और अब उसने 2026 में दूसरा दौरा किया है। दोस्तों, नरेंद्र मोदी ने जो अपनी अलायंस है वो इसराइल के साथ दुनिया के सामने रख दी है। मोदी जब पहुंचा है इसराइल, वहां पर उसका पुरतबाक इस्तकबाल किया गया। बाकायदा जो इसराइल का वजीर आजम नतन्याहू है और उसकी जो बीवी है, वो एयरपोर्ट पे मौजूद थे इनका इस्तकबाल करने के लिए। इजरायली वजीर आजम की जो बीवी थी, उसने भारत का जो झंडा है उसकी तरह का, उसके रंग का एक लिबास पहना हुआ था। उसके बाद जो मोदी है उसको दावत दी गई कि वो इसराइल की पार्लियामेंट से खिताब करे। दोस्तों, ये जो इसराइल और भारत का गठजोड़ है इस रीजन के अंदर, मिडिल ईस्ट के अंदर जो बदलती सूरत हाल है, ईरान का जिस तरह गिराव किया जा रहा है, उसमें जो भारत है उसकी पोजीशन वाज़ेह हो गई है कि वो इसराइल के साथ खड़ा होगा। हालांकि जो ईरान है और भारत है उसके बड़े करीबी ताल्लुकात हुआ करते थे। ये बहुत कह लीजिए इनके मिसाली ताल्लुकात हुआ करते थे। ईरान पाकिस्तान के इतना ज्यादा क्लोज, इतना ज्यादा करीब नहीं था जितना वो भारत के साथ था, लेकिन अब भारत ने ईरान की पीठ में छुरा घोंपा है। बाकायदा इसराइल, जिसने जून 2025 में ईरान पर हमला किया था, उस वक्त भी भारत खामोश था। उस वक्त जो भारत की दो नंबरी और भारत की गद्दारी ईरान के साथ थी, वो खुलकर सामने आ गई थी, लेकिन ईरान ने उसको रियलाइज नहीं किया था। लेकिन अब जब अमेरिका ये दावे कर रहा है कि वो किसी भी वक्त ईरान पर हमला कर सकता है, भारतीय वजीर आजम मोदी इसराइल के साथ खड़ा नजर आ रहा है। बाकायदा भारतीय जो वजीर आजम मोदी है, उसने इसराइल की पार्लियामेंट से खिताब करते हुए कहा कि इसराइल के अच्छे और बुरे वक्त में हम इसराइल के साथ खड़े होंगे। बुरा वक्त अगर कहा जाए तो अगर ईरान पे हमला किया जाता है, क्योंकि अब खबरें ये आ रही हैं कि डोनाल्ड ट्रंप कतरा रहा है, वो पीछे हट रहा है और वो इसराइल को कह रहा है कि पहले ईरान पे इसराइल हमला करे और उसके बाद, जिस तरह जून 2025 में अमेरिका बाद में उस जंग में कूदा था, अमेरिका बाद में उसमें शामिल हो सकता है। अब अगर ईरान पे हमला किया जाता है तो भारत की पोजीशन क्या होगी? क्यों? उसकी वजह यह है कि भारत और इसराइल के दरमियान जो डिफेंस कॉपरेशन है दोस्तों, उसमें गुज़िश्ता साल तकरीबन 2000 कह लीजिए कि 15 से 2019 के दरमियान 175% इजाफा हुआ है। बाकायदा जो इजराइल अपने ड्रोन्स, अपनी सर्विलेंस टेक्नोलॉजी, अपनी बॉर्डर कंट्रोल टेक्नोलॉजी, अपनी जो है वो मिसाइल्स जो है वो दे रहा है भारत को, और ये भारत ने इस्तेमाल किए थे पाकिस्तान के खिलाफ। अगर आपको याद हो, मई 2025 में जब पाकिस्तान और भारत की जंग हुई, तो जो इजरायली ड्रोन्स थे वो भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल किए, लेकिन दोस्तों उसमें भारत को नाकामी हुई थी। लिहाजा अब ये जो नरेंद्र मोदी का दौरा है ये गैर मामूली है। इस दौरे के दौरान जो ऐलान किया गया है वो भी बड़ा दिलचस्प है। दोस्तों, इजराइल का वजीर आजम क्या कह रहा है? इजराइल का वजीर आजम कह रहा है कि जो शिया इंतहा पसंदी और सुन्नी इंतहा पसंदी है, उसके खिलाफ भारत और इसराइल मिलकर लड़ेंगे। अब ये वो शख्सियत कह रहा है जिसके बारे में ये मशहूर है कि वो रेसिस्ट भी है और फाशिस्ट भी है। यानी मोदी भी फाशिस्ट है जो कि आरएसएस की आइडियोलॉजी रखता है, और जो नतन्याहू है वो एंटी जो जायनिस्ट फिलॉसफी है, जायनिस्ट आइडियोलॉजी है, वो जो है वो रखता है, और वो कट्टर अपने आप को यहूदी कहता है। अब जो मोदी है
उसका जो फिलॉसफी है वो अखंड भारत की है, वो एक भारत की एक्सपेंशन चाहता है। वो कई जो ममालिक हैं जिसमें पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, दीगर कई ममालिक है साउथ एशिया के जो भारत के पड़ोसी हैं, वो उनको उसमें जम करके एक अखंड भारत बनाना चाहता है। जबकि इसराइल का वजीर आजम ग्रेटर इसराइल बनाना चाहता है। वो कई जो अरब ममालिक हैं उनको इसराइल में शामिल करके ग्रेटर इसराइल का मंसूबा रखता है। तो मोदी और जो नेतन्याहू है, दोनों की सोच दोस्तों एक जैसी है। दोनों की जो कह लीजिए पॉलिसीज हैं वो एक जैसी हैं और ये कह रहे हैं कि हम इंतहा पसंदी के खिलाफ इकट्ठे होंगे। यानी खुद जो इंतहा पसंद है मोदी और इसराइल का वजीर आजम, वो कह रहे हैं हम इंतहा पसंदी के खिलाफ जो है वो खड़े होंगे। साथ साथ जो चीन है, चाइना है दोस्तों, उसके बाकायदा वो इसराइल को वार्न करता रहा था। और जो भारत है उसके भी चाइना के साथ मिसाली ताल्लुकात नहीं है, लेकिन अब चाइना ने दोस्तों बड़ा काम कर दिया है। चीन ने ईरान को इस तरह मजबूत कर दिया है कि जो वेसल, जो एक बड़ा बेड़ी जहाज, बल्कि दो बेड़ी जहाज जो अमेरिका ईरान के पास लेकर आया है, अब चाइना जो टेक्नोलॉजी देने जा रहा है ईरान को, जो बाकायदा जो मुआहिदा होने जा रहा है मिसाइल का, और ये जो मिसाइल है इसको एंटी शिप मिसाइल कहा जाता है, एंटी शिप क्रूज मिसाइल कहा जाता है। यह हाइपरसोनिक मिसाइल है, CM-302 इसको कहा जाता है। तकरीबन 290 किलोमीटर तक ये मिसाइल मार कर सकता है और ये रडार में भी कैच नहीं हो सकता, यानी रडार इसको डिटेक्ट नहीं कर सकता। ये इस तरह डिफेंस जो कह लीजिए कि शील्ड है उसको चकमा देकर जो अमेरिका के वेसल्स हैं, अमेरिका के जो शिप्स हैं, उनको तबाह कर सकता है। तो चाइना ये मुआहिदा करने जा रहा है। 2 साल पहले चीन और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात शुरू हुए थे। ईरान कह रहा था चाइना से कि ये टेक्नोलॉजी हमें दी जाए, लेकिन ये मामलात आगे नहीं बढ़ रहे थे। लेकिन 12 दिन की जो लड़ाई हुई जून 2025 में, उसके बाद इन मुज़ाकरात में तेजी आई। गुज़िश्ता दिनों ये खबरें भी रिपोर्ट हुई कि बाकायदा जो डिफेंस मिनिस्ट्री है ईरान की, उनके जो ऑफिशियल्स हैं वो चाइना गए हुए थे। और अब ये जो मुआहिदा है, ये एग्रीमेंट है, फाइनल स्टेज पे है। किसी भी वक्त ये जो मिसाइल है वो एंटी शिप क्रूज मिसाइल, ये चाइना भारत ईरान को दे सकता है। और जो ईरान है दोस्तों, वो मुश्किलात अमेरिका के लिए पैदा कर सकता है। तो बज़ाहिर ये नजर आ रहा है जो एक ग्रेट गेम इस रीजन के अंदर अफगान तालिबान को इस्तेमाल करते हुए, फिर जो भारत, इसराइल, अमेरिका, ईरान के खिलाफ मिडिल ईस्ट, इस रीजन को डिस्टेबलाइज करने के लिए जो गेम खेली जा रही है, उसमें दोस्तों चीन खामोशी से अहम और कलीदी किरदार अदा कर रहा है। और जिस तरह पाकिस्तान की फौज ने जवाब दिया है अफगान तालिबान को, गुज़िश्ता दिनों खबरें ये आई कि अफगान तालिबान ने बॉर्डर में झड़पें की, बाकायदा पाकिस्तान के जो चेक पोस्टें थी उनको निशाना बनाया गया। जब पाकिस्तान की फौज ने जवाबी वार किया, कई जो चेक पोस्टें थी इन खारजी तालिबानों की, उनको तबाह कर दिया गया। कई जो थे उनका, मैंने आपको बताया, चुन चुनकर उनको जहन्नम वासिल किया गया, चुन चुनकर उनका शिकार किया गया और उनको ठिकाने लगाया गया। उसके बाद बॉर्डर पे खामोशी थी, लेकिन उसके बाद दोबारा जब इनको इसराइल और अमेरिका, भारत की पुष्पनाई मिली, इनको लगा कि हाँ मदद आने वाली है, इमदाद आने वाली है, तो इन्होंने दोबारा इस तरह की शरारत शुरू कर दी। लेकिन उसके बाद पाकिस्तान की फौज ने दो टोक जवाब दिया और खबरें ये आ रही हैं कि तकरीबन 40 से ज्यादा ये जो खारजी दहशतगर्द है अफगान तालिबान, ये जहन्नम वासिल हो गए हैं। बज़ाहिर लग रहा है कि इसराइल और भारत इन तालिबानों की हिमायत के लिए अब सामने आ गए हैं। लेकिन दोस्तों वो जो वीडियो सोशल मीडिया पे गर्दिश कर रही है, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि नेतन्याहू ने ऐलान किया है कि वो अफगान तालिबान की इमदाद में इजाफा करेगा, उसको बढ़ाएगा, उसको कहा जा रहा है वो डीप फेक से बनी हुई है, वो AI से बनी हुई है। लेकिन दोनों के जो अजाइम है, भारत और इसराइल के अजाइम है, वो वही हैं जो अफगानिस्तान में बैठे हुए, कंधार में बैठे हुए मुल्ला हैबतुल्लाह के हैं। इस हवाले से आप दोस्तों की जो भी राय नीचे कमेंट कीजिए। अब तक की चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया, जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ घंटी का निशान उसको दबाइए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। फेसबुक पे देख हमारे दोस्त पेज को लाइक फॉलो करके इस वीडियो को लाजमी शेयर कीजिए। अगली वीडियो तक मुझे इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।